एक साधारण शुरुआत से भारत की सबसे प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में से एक बनने तक नरेंद्र मोदी की यात्रा एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी है। आज हम उन प्रमुख मील के पत्थर और विशेषताओं का पता लगाएंगे जिन्होंने उनके उल्लेखनीय उत्थान में योगदान दिया है। प्रारंभिक जीवन और बचपन। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को भारत के गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से थे और उनके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। छोटी उम्र से ही मोदी ने एक मजबूत कार्यनीति और सेवा के प्रति झुकाव प्रदर्शित किया। उन्होंने चाय की दुकान पर अपने पिता की मदद की और बाद में गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम में अपने चाचा की कैंटीन में काम किया। प्रारंभिक राजनीतिक यात्रा। मोदी का राजनीति में प्रवेश एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव से हुआ। वह आरएसएस के प्रचारक बन गए और इसकी विचारधारा का प्रसार करते हुए पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की। इस दौरान उनमें मजबूत संगठनात्मक और नेतृत्व कौशल विकसित हुआ। 1980 के दशक में मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है जो आरएसएस की विचारधारा के साथ जुड़ाव के लिए जाना जाता है। उनका राजनीतिक करियर जमीनी स्तर पर शुरू हुआ, जहां उन्होंने गुजरात में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए लगन से काम किया। गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी को बड़ा ब्रेक 2001 में मिला, जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। भुज में आए विनाशकारी भूकंप के बाद उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण समय में राज्य की कमान संभाली। इस संकट के दौरान मोदी के नेतृत्व और उसके बाद के पुनर्वास प्रयासों ने उन्हें प्रशंसा और मान्यता दिलाई। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने कई आर्थिक सुधारों और नीतियों को लागू किया, जिनका उद्देश्य गुजरात के विकास को गति देना था। उनके व्यवसाय समर्थक रुख और नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों ने राज्य में निवेश और उद्योगों को आकर्षित किया। उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात की विकास दर लगातार राष्ट्रीय औसत से आगे रही। 2002 गुजरात दंगे। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का कार्यकाल 2002 के गुजरात दंगों से प्रभावित रहा। यह अंतर सांप्रदायिक हिंसा का दौर था, जिसके परिणाम स्वरूप 1000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें मुख्य रूप से मुस्लिम थे। दंगे अत्यधिक विवादास्पद थे और स्थिति से निपटने के लिए अपनी सरकार के तरीके के लिए मोदी को आलोचना का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने उन पर हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रहने और पीड़ितों को अपर्याप्त सहायता प्रदान करने का आरोप लगाया। मोदी ने लगातार किसी भी गलत काम से इनकार किया है और विभिन्न जांचों और अदालती फैसलों से उन्हें किसी भी प्रत्यक्ष संलिप्तता से बरी कर दिया गया है। इन सब के बावजूद 2002 की घटनाएं उनके राजनीतिक करियर में विवाद और आलोचना का मुद्दा बनी हुई हैं। राष्ट्रीय प्रमुखता और प्रधानमंत्रित्व। 2002 के दंगों से जुड़े विवाद के बावजूद भाजपा के भीतर मोदी की लोकप्रियता बढ़ी और उन्हें 2014 के आम चुनावों के लिए पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया गया। विकास और सुशासन के वादे पर केंद्रित उनके अभियान ने मतदाताओं को प्रभावित किया। मई 2014 में भाजपा ने निर्णायक जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और विदेश नीति पर ध्यान केंद्रित करने वाला रहा है। मुख्य उपलब्धियां और पहल। स्वच्छ भारत अभियान। मोदी ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, जो एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता पहल है जिसका उद्देश्य स्वच्छता और साफ सफाई में सुधार करना है। इस अभियान ने भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने और खुले में शौच को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मेक इन इंडिया। इस योजना की पहल के तहत मोदी का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देना था। इस अभियान का उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना और विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। डिजिटल इंडिया। यह अभियान शासन में सुधार, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य
पूरे भारत में डिजिटल विभाजन को कम करना और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना। मोदी ने भारत में बैंकिंग सुविधा से वंचित और अल्प बैंकिंग सुविधा वाली आबादी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इस वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके परिणाम स्वरूप लाखों नए बैंक खाते खुले और कई लोगों की वित्तीय पहुंच बढ़ी। जीएसटी कार्यान्वयन। मोदी के कार्यकाल के दौरान वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया, जिसने अप्रत्यक्ष करों की एक जटिल प्रणाली को एकीकृत कर संरचना से बदल दिया। परंतु इसे शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका उद्देश्य कराधान प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना था। विदेश नीति। मोदी की विदेश नीति पहल का उद्देश्य प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना और भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ावा देना है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। कोविड-19 प्रतिक्रिया। कोविड-19 महामारी के दौरान मोदी सरकार ने संकट के प्रबंधन के लिए कई योजनाएं शुरू की। इसमें राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, वित्तीय राहत पैकेज, टीकाकरण अभियान और चिकित्सा आपूर्ति के लिए वैश्विक आउटरीच शामिल था। एक साधारण पृष्ठभूमि से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी की यात्रा उनके दृढ़ संकल्प, राजनीतिक कौशल और नेतृत्व कौशल का प्रमाण है। उनके कार्यकाल को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों द्वारा चिह्नित किया गया है, लेकिन उनका नेतृत्व भी ध्रुवीकरण कर रहा है, जिसमें गुजरात दंगों, धार्मिक तनाव और सरकारी नीतियों जैसे मुद्दों पर बहस और विवाद शामिल हैं। उनके शासन पर जनता की राय भावुक समर्थकों और मुखर आलोचकों के साथ विभाजित है। मोदी की कहानी भारतीय राजनीति की जटिलताओं और चुनौतियों का प्रतिबिंब है। यह नेतृत्व, दूरदर्शिता और भारत जैसे विविध और गतिशील राष्ट्र की आकांक्षाओं से जुड़ने की क्षमता के महत्व को रेखांकित करता है। उनकी नीतियों पर किसी के विचार चाहे जो भी हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी का भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कार्यकाल और उनके द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।